हाँ, तो आज स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आयतन वाली 3D, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई हो, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर हो। कितने डायमेंशनल? 3 अक्षीय। आपने 3 अक्षीय के उदाहरण, जैसे ये आपका डस्टर है, ये 3 अक्षीय है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी। बेलन 3 अक्षीय है। यदि आप इस पर बेलन चाहो तो बना नहीं सकते। आप बेलन समझ सकते हो लेकिन बना नहीं सकते इस पर। क्यों? हमारा बोर्ड जो है वो द्विअक्षीय है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई। इसमें उभरता हुआ कैसे दिखलाएंगे? हमारा बोर्ड कितने अक्षीय है? 2 अक्षीय। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ये सब कैसी आकृति हैं? 3 अक्षीय। देखिएगा, गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त 2 अक्षीय आकृति है, ये बन गया वृत्त, ये वृत्त है। लेकिन आप इसी को गोला समझ लेते हो। गोला ये नहीं है, ये वृत्त ही है। आप समझने के लिए समझते हो खाली, क्योंकि गोला, गोले का मतलब गेंद ले लीजिए कि आप इस पर गेंद बना सकते हो। गेंद तो उभरती होगी, बिल्कुल बात क्लियर है। इस पर गेंद नहीं बन सकती। तो 3 अक्षीय आकृति में हम क्या क्या पढ़ेंगे? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ठीक है, अब बात को स्टार्ट करते हैं हम घनाभ से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। घनाभ मैं सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा, जिससे कि दिमाग में हमेशा भरी रहे। कभी कोई चीज पूछे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिमाग में आए, रटा हुआ दिमाग में ना आए, क्योंकि रटा हुआ हमेशा भूल जाएंगे। अब आपको कभी घनाभ के बारे में सोचना है। घनाभ के बारे में कोई कमरा सोच लीजिए। कमरा एक घनाभ होता है, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। उसी चीज को देखना, कमरा जिस जमीन पे बना हुआ है, जो जमीन आपने ली वो द्विअक्षीय है, वहां आप क्षेत्रफल खरीदते हो। पूछते हैं आपका प्लॉट कितने वर्ग गज का है, कितने स्क्वायर मीटर का है वर्ग में। जब आपने जमीन खरीदी तो आपने लंबाई गुणा चौड़ाई खरीदी उसका, आपने ऊंचाई नहीं खरीदी थी खरीदने वाले से। आपका यदि प्लॉट 30 बाई 30 का है, 30 फुट बाई 30 फुट, तो 900 स्क्वायर फुट हुआ, स्क्वायर फुट लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन जब आप उस पर मकान बनाते हैं, जब आप उस पर मकान बनाते हैं तो वो 3 अक्षीय हो जाता है, क्योंकि लंबाई में भी बनाया आपने, चौड़ाई में बनाया, ऊंचाई भी बनाई। यदि आप सोचें, यदि आप इस कागज पर अभी झोपड़ी बना दें, या आपने बचपन में अपने पेपर पे किसी पे बनाई होगी झोपड़ी, कभी बनाई होगी, क्या आप उसमें घुसे थे कभी? क्यों? छोटी थी तो उंगली घुसा लेते, उंगली घुसी थी उसके अंदर। और बड़ा कागज दे दूं, खूब बड़ा कागज दे दूं, झोपड़ी बना दो, क्या घुस जाओगे? नहीं, क्योंकि आपने 2 अक्षीय कागज पे बनाए हो, द्विअक्षीय पे बना रहे हो। आप समझ रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा जो भी समझ रहे हो, जबकि आप कितने अक्षीय हो? त्रिअक्षीय है। लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। आप देखना, वैसे तो आप व्रत ये पढ़ रहे हो, ये व्रत ही तो है, लेकिन कभी आपने बेलन देखा है बना हुआ बोर्ड पर? आप आपकी किताबों में ऐसे बना हुआ होगा, ये क्या है? बेलन। लेकिन यहां पर ये व्रत समझा जा रहा है, यहां पे इसको व्रत समझा जा रहा है। क्या ये व्रत है? अभी मैं ऐसे चपटा बना दूं और कह दूं ये व्रत है, आप तो ये कहोगे सर को व्रत बनाना नहीं आ रहा। व्रत होता क्या है? व्रत क्या होता है? सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या होता है? आप बात को देखिए, एक में जुड़ती आ रही है बातें, जरा ध्यान से सुनते आइएगा आप। व्रत क्या होता है, यदि इस बारे में यदि विचार किया जाए कि व्रत क्या है, हमें हर चीज सोचनी है। व्रत क्या होता है? अब आप सबसे पहले कहां जाएंगे? आप ये सोचेंगे हमने व्रत बनाया किस चीज से? कभी आप ये सोचेंगे हमने व्रत बनाया किस चीज से था, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार हमने प्रकाल लिया था, प्रकाल से तो बनाया होगा आपने व्रत। बनाया कभी? बनाया नहीं बनाया, प्रकाल लिया होगा। और प्रकाल जब आप खरीदने गए होगे, अब देखो उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से सोचो,
जब आप खरीदने गए, तो आपने जब खरीदने गए इतना आपको दिमाग होना चाहिए कि आप ढीला ढाला लेके नहीं आओगे, आप देखो कि टाइट है कि नहीं है, कि जहां पे रोके वहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब आपने उसमें करा क्या, उसमें पेंसिल फंसाई, पेंसिल, और प्रकाल की नोक को स्थिर कर दिया, स्थिर, और पेंसिल को घुमाया। चल कौन सा बिंदु, क्या चीज चल रही है, पेंसिल, और प्रकाल की नोक क्या है, स्थिर, फिक्स पॉइंट। तो देखिएगा यहां से यहां तक की जो दूरी है फिक्स रहती है नहीं रहती प्रकाल में। अरे प्रकाल की नोक को आपने दबा दिया, पेंसिल को चलाया, दूरी फिक्स है कि नहीं, दूरी फिक्स है। और जब उसको घुमाते हैं तो क्या बनता है, वृत्त। तो क्या डेफिनेशन होती है, उस चर बिंदु के बिंदु पथ को, उस चर बिंदु कौन सा, जो पेंसिल का जो चल रहा है, उस चर बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, जिसकी स्थिर बिंदु से, जो उसकी नुक के स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहे, दूरी फिक्स रहे। दूरी कम ज्यादा हो गई तो क्या वृत्त बनने देगा, ये रहा, ये पेंसिल फंसी हुई है और ये प्रकाल की नुक है, यदि ये फिक्स है तो देख लो वृत्त बन रहा है कि नहीं बनना, बनना है। मैं उल्टा नहीं घुमा पा रहा हूं, नीचे बन तो रहा है, देखो आप, यदि मैं इधर घूम जाऊं तो बन जाएगा, बनना है नहीं बनना। लेकिन ऐसे कर दूं, कभी यहां कभी यहां, ठीक है, वृत्त बन जाएगा। तो क्या डेफिनेशन आई, उस चर बिंदु के बिंदु पथ को, उस चर बिंदु के बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत हो, एवरी टाइम कांस्टेंट रहे, हमेशा कह रहे नियत रहे। यदि आपने 5 सेंटीमीटर भर रखा है तो 5 ही सेंटीमीटर की, उसको हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। और इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, और स्थिर बिंदु से चर बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यदि रेडियस की कोई डेफिनेशन पूछे, डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स पॉइंट एंड ए वेरिएबल पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। देखो अपने आप इंग्लिश में अपने बनाओगे बहुत, डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स पॉइंट एंड ए वेरिएबल पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। बिल्कुल बात क्लियर। तो ये वृत्त हो गया। तो इसी बात को मैं कहता, सारी बातों को हम इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल थ्रू बात करेंगे। हमारा इस टाइम वृत्त का चैप्टर नहीं चल रहा, हमारा चल रहा है घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे घनाभ की। घनाभ, तो घनाभ हम कैसे सोचेंगे, घनाभ होता है एक कमरे के आकार का घनाभ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, 3 लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी। इसमें बराबर नहीं है, कोई 2 भुजा बराबर हो सकती हैं, एक भी बराबर ना हो, जरूरी नहीं है कोई बराबर हो। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि हम ये पता करें कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कोर कितनी होती है, कोर जिसे बोलते हैं हम भुजा। कितने शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स। कितने इसके पृष्ठ होते हैं। तो क्या सुनिएगा, यदि कोई कमरा बना हुआ है तो ये दीवार गई और ऊपर से ये दीवार आई, तो ये एक रेखा मिली, ये रेखा जहां काट रही है ये इसकी भुजा है। तो आप विचार करिए, जब एक कमरा होगा तो चारों ओर उसमें हाँ, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा कमरा है, कमरे पे छत होगी, चारों तरफ दीवार खड़ी होंगी, दीवार। तो जब छत होगी, उधर वाली दीवार और उधर वाली छत एक बनाएगी भुजा, इधर वाली एक बनाएगी, इधर वाली एक और इधर वाली। तो छत पे कितनी भुजाएं हो गई, 4 ही नीचे हो गई। फर्श भी तो चारों तरफ दीवारों काट रहा होगा, 4 नीचे हो गई और 4 हो गई कोनों पर। जब 2 दीवार एक दूसरे को काटेंगी तो एक भुजा जाएगी, तो एक कोने पे एक कोने पे एक कोने पर एक और एक कोने पर एक। तो कुल कितनी भुजाएं होती हैं उसमें, 4। बिल्कुल बात क्लियर है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं नंबर 1
भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 12। अब शीर्ष देखिएगा, जब कमरा होगा तो कितने कोने होते हैं ऊपर? 4। कमरे में कितने कोने होंगे? 4। 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे। कितने हो गए? 8। रटना नहीं है कि हमें रटा हुआ है, पहले से हम रटा हुआ बोलेंगे, सोचेंगे कोने कहां पे आता है। हम सोचेंगे, कोई पूछे अचानक पूछ दे, अब हम थोड़ी देर बोले 6 7, ये नहीं, बस बोले जा रहे हैं, ये नहीं समझ रहा क्यों बोल रहे हैं। आप सोचे कोने कहां पर होते? एक जब इधर से दीवार आएगी, इधर से दीवार आएगी, ऊपर वाला लेंटर आएगा तो ये कोना बनेगा, दूसरा इधर बनेगा, तीसरा इधर, चौथा इधर। 4 ऊपर तो 4 नीचे। और कोई कितना भी परेशान कर दे, आपने 8 बोले, सही सोच लो, जैसे करोड़पति में होता है, सही लॉक कर दिया जाए। अब यदि वो घबराने वाला हो, ना 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 ना, 5.5 कोने होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि कोई कितना भी भड़म, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम सोच के बोल रहे हैं। हमने सोच के बोला है, भले वो गलत हो जाए, लेकिन हमने सोच के बोला है। बगल वाला वो बोलने वाला 7, अब आपने सोचा ही नहीं, आपने तो उसे ब्रिलियंट समझ लिया कि उसके 7 सही होंगे, और आपकी खोपड़ी कह रही है 8। अपनी खोपड़ी भरोसा करिए अपने ऊपर। तो कितने होते हैं? शीर्षों की संख्या 8। की संख्या 8। अब इसमें बात करिए नंबर 4, नंबर 3, फलकों की संख्या। फलक 4 तो दीवाल, 4 तो दीवाल और एक ऊपर और एक नीचे। कितने फलक हो गए? 6 फलक। फलकों की संख्या, की संख्या 6। अगली बात सुनिएगा, चौथा, विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण होता क्या है? यदि उसमें 4 कोने ऊपर है, 4 नीचे हैं, इधर वाला यदि कोना है तो वो सामने वाले के नीचे मिले। ये वाला कोना उस नीचे वाले में, उधर वाला ऊपर वाला इधर नीचे वाले में, इधर का ऊपर वाला नीचे वाले में। जैसे ये है तो इधर का जो ऊपर वाला होगा वो इधर के नीचे वाले मिलेगा, ये तिरछा। इधर का ऊपर वाला इधर के नीचे वाले में, इधर का ऊपर वाला इधर के नीचे वाले में, इधर का ऊपर वाला इधर नीचे। कितने विकर्ण हो गए? 4। विकर्णों की संख्या 4। अब बात को ध्यान दीजिएगा, बराबर 4। अब जो विकर्ण होते हैं वो उस कमरे की सबसे लंबी भुजा होती है। आपसे कह दिया जाए कि सबसे लंबी छड़ रखनी है, किसी कमरे में सबसे लंबी छड़ रखनी है, और आप पढ़े लिखे ना हो, या कोई व्यक्ति जो रख रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं जानता कि विकर्ण हम कितना बड़ा निकालें और कैसे करें। वो कैसे कोशिश करेगा? एक बार सीधा सीधा कोशिश करेगा, फिर कहेगा थोड़ा सा इधर खिसका, थोड़ा सा इधर खिसका, फिर भी नहीं आ रहा तो क्या कहेगा? उधर वाला दबा, इधर वाला थोड़ा सा उठा दे, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। कब तक उठा सकता है वो? एक तरफ का तो एक कोने पे दबा हुआ हो, एक पे सबसे ज्यादा उठा सकता है। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? उसकी विकर्ण। किसी भी कमरे में सबसे लंबी छड़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कितनी लंबी रखी जा सकती है? उसके विकर्ण के बराबर। बिल्कुल बात क्लियर। अब देखिएगा इसमें बात आती है, घनाभ में बात आती है। यही घनाभ में होगा और यही घन में होगा, यही घनाभ में होगा और यही घन में होगा। भुजाएं ज्यों की त्यों होंगी। अब बात इससे आगे बढ़ती है, घनाभ में आयतन। आयतन, हाँ, आयतन। अब आयतन क्या होता है? किसी घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
ठीक है, अब जरा बात को ध्यान देंगे आप, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल भी होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्या बोलेंगे इसको? आधार का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको, इनटू ऊंचाई। इसलिए बता दिया कि आपको लंबाई गुणा चौड़ाई तो ध्यान है, और पेपर में दे दिया गया कि किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 10 है, ऊंचाई 5 है, तो आयतन बताओ। और आप चक्कर पड़ गए, हमारे सर ने तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अरे भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। जब क्षेत्रफल 10 है, ऊंचाई 5 है, तो आयतन कितना आएगा? 10 पंजे 50। बिल्कुल बात क्लियर है। तो क्या आ गया? LBH। ये क्या होता है? आयतन। बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी मात्रक लगाने में आप पे गलती नहीं हो सकती। बच्चे जबरदस्ती गलती करते हैं, जबरदस्ती की गलती कर देते हैं। आपने कैसे कभी गलती नहीं होगी? आप बता दिए कौन सी टेक्निक ऐसी। मैंने कहा कोई सा भी आप फौक ना बोलो, मैं आपको सुपर टेक्निक देता हूं। कभी भी एक भुजा का गुणा हो रहा हो तो मीटर है तो मीटर लगेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कहीं दो भुजा का गुणा हो रहा हो, दो का, तो वर्ग हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि 3 का गुणा हो रहा हो तो क्यूब हो जाएगा। आपने कहा एक आध उदाहरण दे दिए। मैंने कहा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है परिमाप? बात को समझिए, उससे पहले आपको जरूरत है अब यही तो बात है कि आपने डेफिनेशन नहीं पता। परिमाप पेरीमीटर क्या होता है? कोई सी भी आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। अब यदि आपके पास वर्ग है, वर्ग है तो सभी भुजा बराबर है। वर्ग का मतलब आप समझते हैं, स्क्वायर का मतलब। तो x x x x कितना हो गया? 4x। लाइफ में कभी नहीं भूल सकते फॉर्मूले। अब यदि यहां पे पूछा जाए कि यदि हम परिमाप देंगे तो मात्रक क्या लिखेंगे? यदि भुजा सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर में ही आएगा, यदि भुजा मीटर में होगी तो मीटर में ही आएगा, क्योंकि एक ही भुजा है। आपसे कहा इसका एरिया क्या होगा? एरिया, एरिया होता है भुजा का वर्ग। अरे x गुणा x। अब इसका मात्रक क्या आएगा? वर्ग मीटर, क्योंकि दो भुजा का गुणा हो रहा है, x का x में गुणा हुआ है तब x स्क्वायर हुआ है। यदि आयत है ये L और ये B, इसका क्षेत्रफल LB होता है, तो इसमें जो मात्रक आएगा क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि गुणा हो रहा है। आप सोचिए, विचार करिए। आपसे कहूं, आपने 10 मीटर कपड़ा खरीदा और 5 मीटर कपड़ा खरीदा, कुल कितना कपड़ा खरीदा? 15 मीटर स्क्वायर ने सिर्फ 15 मीटर खरीदा आपने। लेकिन ये कह दूं, एक कपड़ा है 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, तो कुल कितना है एरिया? उसका कितना हुआ? 10 पंजे 50 वर्ग मीटर, क्योंकि वहां गुणा कर रहे हैं आप। तो बात को समझिएगा, यहां पर गुणा हो रहा है कितनी भुजाओं का? 3। तो इसका जो मात्रक आएगा घन मीटर या मीटर क्यूब। बात को समझिएगा, जुड़ने पे कभी भी मात्रक की घात नहीं बढ़ती, जुड़ने पे मात्रक की घात नहीं बढ़ती, लेकिन गुणा होने पर घात बढ़ती है। मैंने कहा आपके पास 100 वर्ग गज का एक प्लॉट, 500 वर्ग गज का एक प्लॉट और 200 वर्ग गज का एक प्लॉट। कितने वर्ग गज, कितना प्लॉट है आपके पास भाई? 100, 500 और 200 कितने? 800 ही तो हुआ। 100 और 500 600 और 2 800। 800 क्या हुआ? कबूतर, तोता, लड्डू, पेड़ा क्या हुआ? 800 वर्ग मीटर। यदि मैंने गज बोला होता तो वर्ग गज। तो जब 100 वर्ग गज और 200 वर्ग गज जुड़ रहा है तो क्या मात्रक बढ़ रहे हैं? मात्रक नहीं बढ़ेगा, मात्रक की घात नहीं बढ़ेगी। जुड़ेगा तभी जबकि दोनों के मात्रक एक से होंगे, जबकि दोनों के मात्रक एक से। अब मैं आप मात्रक का मतलब समझाऊं आपसे। मैंने कहा 2 तोता और 2 कबूतर कितने हुए? 4 क्या हो गए?
गधा कि घोड़ा? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों के मात्रक अलग हैं। एक तोता एक कबूतर है। यदि दो तोता फिर दो ही तोता और बोल देता तो चार तोता हुए। इसी प्रकार 100 वर्ग गज और 100 वर्ग गज 200 वर्ग गज। अब 100 वर्ग गज और 5 किलो क्या जुड़ जाएंगे? इसका मतलब मात्रक 1 से होनी चाहिए। और जुड़ने पे जब मात्रक 1 से है तो उसमें घातें नहीं बढ़ती। तो हमारा इसका मात्रक क्या आएगा? क्यूब। बहुत ध्यान से सुनते रहे, बड़ा आसान लगेगा आपको। मेंसुरेशन जैसी आसान चीज कोई दुनिया में लगेगी नहीं। ऑब्जेक्टिव कैसे भी कंपटीशन का हो, बैठे बैठे सॉल्व कर दो। अभी तो मैं उस लेवल तक ले जाऊंगा, तो मैं बहुत बेसिक से ले चल रहा हूं। जब ध्यान दीजिएगा, इसका आता है इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? जरा बात को समझिएगा। ये रहे भैया कमरा, समझ लिया। 4 दीवार, 1 2 3 4। आप बताओ, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। मैंने माना है 10 सेंटीमीटर ऊंचा, इसको खट ऐसे कर दिया। अब क्या बोलोगे आप? ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही सेंटीमीटर। अब क्या बोलोगे इसे? 10 सेंटीमीटर लंबा है। बिल्कुल सही। जब खड़ा था तो ऊंचा, जब लेट गया तो लंबा है। बिल्कुल बात क्लियर है वही चीज। लेकिन अब यहां पर ध्यान दें, ये आपका कमरा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इधर चौड़ाई, और ये ऊंचाई है। ये ऊपर की तरफ ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। आप इसका क्षेत्रफल बता सकते हो? ये बन क्या रहा है? पहले तो ये सोचे हम, ये क्या बन रहा है? आयत। वेरी गुड, रेक्टेंगल। आयत है। अरे दो ही तो भुजा दिखाई दे रही है, एक यूं और एक यूं। तीसरी तो तब आ रही है जबकि घनाभ दिखाई दे रहा है। मैंने तो सामने वाला प्रश्न पूछा क्या है? रेक्टेंगल। आपने आयत बोला। अब ये एल, यदि ये खड़ा है तो एच, और ये ऐसे है तो चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वाली दीवार का? इसका एरिया क्या होगा? सिर्फ इसका L इंटू बी। लेकिन ये बी क्या है इसका? H। मैं खाली इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल मैंने बार बार समझा रहा हूं। ये क्या है? रेक्टेंगल, आयत। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये लंबाई तो L है, और ये मैंने ऐसे डाल के दिखाया आपको H। ऐसे क्या? चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? L इंटू एच। L इंटू एच एस था। अब यदि इसका LH है तो पीछे वाले का कितना होगा? LH ही होगा। अरे इस दीवार का LH तो पीछे वाली दीवार का तो कितने हो गए? LH हो गए ये 2LH। अब इधर देखिएगा, ये चौड़ाई है B है और ये H है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये भी तो रेक्टेंगल है, BH। B और H कितना एरिया होगा इसका? BH। यदि इधर वाले का BH है तो इधर वाले का भी कितना होगा? BH, 2BH। अब दो दीवार का ये हो गया, दो दीवार का ये हो गया। चारों का निकालना है तो इसको जोड़ दें। चारों दीवारों को चाहिए भैया। यदि 4 बच्चों की जेब में कुछ पैसे हैं, आप विचार करें तो मैं कहूं कुल पैसे बताओ कितने, तो चारों की जेब पे तो जोड़ोगे। जब मैंने स्टूडेंट का पूछा तो टीचरों पे थोड़ी जोड़ दोगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि मेरी जेब में 500 का नोट है। अब मैंने कहा 4 बच्चों की जेब में कितना है? अब जो रटने वाला वो क्या बोलेगा? 500। धड़कते हुए क्या बोलेगा? 500। अरे वो गुरुजी की जेब में, स्टूडेंट, यही तो समझने की बात है। ये भाषा क्या है? मैंने अचानक पूछते पूछते ऐसे पूछ दिया। थोड़ी देर पहले कहा देखो बच्चों मेरी जेब में 100 का नोट, 100 का नोट। फिर मैंने थोड़ी देर इसको रख लिया। अब 15 मिनट की क्लास निकल गई। मैंने कहा बच्चों आप चारों की जेब में कितने रुपए हैं? 100। कहां से 100? 100 कहां से? तो पहले आप मुझसे क्वेश्चन ये करोगे कि प्रत्येक की जेब में नोट बताओ आप कितने, तो हम बता सकते हैं। ऐसे कैसे बता दें? मतलब उन चारों की जेब में हम बता कैसे दें?
उन चारों की जेब में बताने के लिए, कुल योग बताने के लिए प्रत्येक के पास में एक नोट पता होने चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए। अब ये थोड़ी ऐसे कह दूं ये प्लस ये कितना होता है, अरे ये कितना है, ये कितना है, पता तो होना चाहिए। अरे ये कितना है, ये कितना है, मैं आपसे थोड़ी देर में क्वेश्चन कर दूं ये प्लस ये कितने होते हैं, तो आप ये होते हैं, जवाब ये हुआ सही, जैसे का तैसा जवाब हुआ। अब ये प्लस ये 25, अब कैसे 25 आ गए भैया? बात को समझिए, मेरी सारी बातों को समझने को मैं दिमाग पर जोर डालेंगे। तो ये कितना आ गया 12h प्लस 2BH, तो क्या कॉमन है 2, और क्या कॉमन है इसमें H, ब्रैकेट लाया H कॉमन, क्या बचेगा L प्लस B। अब आप देखिएगा ये L था ये B था, तो इसका परिमाप कितना आएगा? अरे ये L ये B, पेरीमीटर कितना होगा इसका? ये नीचे क्या है रेक्टेंगल है, ये L और ये B, तो कितना इसका पेरीमीटर हो गया 2L प्लस B। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, 2L प्लस B। अरे एक L इधर और एक L इधर, 2L, एक B इधर और एक B इधर, 2B, तो कुल परिमाप कितना हुआ 2 और ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये क्या होता है आधार का परिमाप इनटू H ऊंचाई। तो याद रहना चाहिए, ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? कभी भी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? कैसी भी आकृति हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला, कुछ भी हो, आखिर संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? संपूर्ण पृष्ठ होता है उसके सतह के क्षेत्रफल में जितने सिरे हों उतने सिरों के क्षेत्रफल को जोड़ दो। कभी भी अब आपके पास घनाभ है तो चारों दीवार, यहां सतह तो है नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, क्या लिखूंगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना था आपका 2L प्लस B इंटू H, दोनों सिरों का। यदि आप ऊपर का क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुणा, क्योंकि आएगी आपने L मानी थी, चौड़ाई B मानी थी, तो LB, इसका LB है तो इसका भी कितना होगा LB। कितने LB जोड़ने पड़ेंगे 2LB। अब इन दोनों में क्या कॉमन है खाली 2, इसका अंदर गुणा कर लो LH प्लस BH प्लस LB, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है संपूर्ण प्लस टोटल सरफेस। बिल्कुल बात क्लियर है, नोट करें। तो देखें अब अगला पॉइंट आता है कि इसका विकर्ण क्या होता है। विकर्ण बच्चे याद कर लेते हैं कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। मान लिया ये घनाभ का आधार है, ये घनाभ का फर्श है, ये फर्श है, क्योंकि मैं इसमें बना नहीं सकता हूं। जब आप बनाते हो तो ऐसे समझते हो, देखो आप, मैं आपको बना के कोशिश करता हूं, आप ऐसे समझते हो ये घनाभ है, ये आपको उभरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें आप बना नहीं सकते हो, समझते ही तो हो उभरा हुआ कहां है ये। तो मैं ये इसका फर्श है। अब यदि आप कहोगे कमरा है तो कैसे होगा, यहां पर ये उठा हुआ होगा, ये उठा हुआ होगा, ये उठा हुआ और सब मिले हुए होंगे तभी तो होगा। तो यदि मैं इसको मिलाऊं तो ये घनाभ का विकर्ण नहीं है। किसका विकर्ण है ये? घनाभ के आधार का। किसका? ये घनाभ के आधार का। यदि ये L है और ये B है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो ये कितना होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
क्योंकि कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जब कर्ण निकालेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है घनाभ के विकर्ण की। अब ये h है, ये h, और जरा ध्यान दीजिए, यदि ये h है तो ये विकर्ण होगा। ये किसका विकर्ण होगा? घनाभ का। ये h है, ये h है, अब ये घनाभ का ये विकर्ण है, इसको मान लिया d। तो d का वर्ग किसके बराबर होगा? d का वर्ग बराबर, इस d का वर्ग किसके बराबर होगा? इसका वर्ग प्लस इसका, अरे इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। यदि आपके पास देखिएगा, या ध्यान दीजिए, मैं आपको डायग्राम पूरा ही बना के दिखलाऊं। ये तो ये रहा, ये आ गया विकर्ण है ये, और इस पर ये ऊंचाई है, और ये जो है ये है घनाभ का विकर्ण। तो इस कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? इसका वर्ग प्लस, अब ये कितना है? ये कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई एच का स्क्वायर। तो कितना आ गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर, और डी बराबर कितना आ गया? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, वो मैं जो फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण किसके बराबर होता है? अंडर रूट आधार के विकर्ण का वर्ग, आधार के विकर्ण का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अरे ये आधार का विकर्ण है भाई, ये आधार का विकर्ण है कि नहीं है? उसका वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये डी स्क्वायर है, तो डी हटाऊंगा तो पूरे पर अंडर रूट आएगा नहीं आएगा? ये मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया, मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। पेपर में आ गया, जब बात करूं पेपर में आया, एक घनाभ के आधार का विकर्ण 12 है, एक घनाभ के आधार का विकर्ण 12 है, और घनाभ की ऊंचाई 5 है। तो घनाभ का विकर्ण बताओ। आपने कहा क्वेश्चन गलत आ गया, बड़े खुश हुए, क्वेश्चन गलत आ गया, विकर्ण ही दे रखा है और विकर्ण ही पूछ रहा है वो। आप तो ये सोचोगी मैंने क्या बोला है क्वेश्चन, एक घनाभ के आधार का विकर्ण 12, ऊंचाई 5, तो घनाभ का विकर्ण बताओ। घनाभ के आधार का विकर्ण है, जो घनाभ है उसका आधार ये रहा, ये 12 है, और ये जो ऊंचाई है वो 5 है, तो ये विकर्ण पूछा है। तो क्या आएगा? 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 169, उसका वर्गमूल 13। और वैसे आप डायरेक्ट याद करो तो क्या होता है घनाभ का विकर्ण? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह घनाभ का विकर्ण होता है। देखिएगा अगला जो पॉइंट शुरू होता है वो है घन। घन और घनाभ में अंतर कहां होता है? घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हो सकता था घनाभ में एल और बी आपस में बराबर हो, एच ना बराबर हो। यदि तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो उसी को बोलते हैं हम घन। ज्यों की त्यों भुजाएं उतनी होंगी, कोई पूछे 12, फलक 6 होंगे, शीर्ष 8 होंगे, विकर्ण 4 होंगे, सब कुछ ज्यों का त्यों। लेकिन अब इसी को बोलते हैं क्यूब, घन। आयतन क्या होगा? आयतन आपने घनाभ का आयतन पढ़ा एल बी एच। आपने एल बराबर बी बराबर एच बराबर एक्स मान लिया, हमने मान लिया सब एक्स के बराबर है। तो आपने आयतन क्या पढ़ा था घनाभ का? एल बी एच। तो एल का मान भी एक्स, बी का मान भी एक्स, एच का मान भी एक्स। तो आयतन कितना आ गया? एक्स क्यूब। मतलब क्या होता है घनाभ का आयतन? घन का आयतन भुजा का क्यूब। अब बात आती है चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
आपने अभी पढ़ा था उसका घनाभ का, आपने ये पढ़ा था 2l प्लस बी इंटू एच, सिद्ध करा था मैंने। अब देखिएगा 2, इसकी वैल्यू x, ये भी x और ये भी x, x और x 2x, 2 दूनी 4x और 4x स्क्वायर, तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर। आप मेरे को इस बात का जवाब दिए, चारों दीवालों का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर, तो एक दीवाल का कितना होगा? x नहीं होगा। चारों दीवालों का 4x स्क्वायर, तो एक दीवाल का x स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला आपने, चारों दीवालों का 4x स्क्वायर, तो एक दीवाल का। अरे भैया इसका मतलब ये है, 2 मिनट के लिए मान लिया बस हमने कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब बराबर है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? x यों और x यों, x गुणा x स्क्वायर ही तो होगा। इसका भी कितना होगा? x स्क्वायर, इसका भी कितना x स्क्वायर, इसका भी कितना x स्क्वायर, ऊपर भी x स्क्वायर और नीचे भी x स्क्वायर। यदि पूरा क्षेत्रफल पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ, तो कितने x स्क्वायर हो गए? 6। बड़ा सिंपल सा याद रखना है, जितने पृष्ठ उतने x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। चारों का पूछे 4x स्क्वायर, बड़ा आसान याद करना। तो चारों दीवालों में कितना हो गया? 4x स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया? पृष्ठ 6x स्क्वायर। आपसे बात हुई थी चारों ओर का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का, 4 दीवालों का 4x स्क्वायर, ऊपर नीचे का x स्क्वायर, ऊपर का x स्क्वायर, नीचे का 2x स्क्वायर, हो गए कितने हुए? 6x स्क्वायर। बिल्कुल बात क्लियर। विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण होता है, आपने जो घनाभ में पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। अब आपके पास भुजा कितनी है? x, तो क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितने एक्स स्क्वायर हो गए? ये 3x स्क्वायर। अब स्क्वायर का x बाहर आ गया, √3, तो घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3, भुजा √3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बात क्लियर है, याद हो जाएंगे। भुजा √3 आ गया। अब आपसे होता क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं, क्वेश्चन को सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएगा, बिल्कुल 0 लेवल से सुनना शुरू करिए। अब ऐसा दे दे कि लंबाई 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 4, तो घनाभ का आयतन बताया 3 और गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? हमें गुणा कर देंगे सबका। कहते घन की भुजा 3, तो आयतन कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। 3 का, ये तो आसान बात हो गई, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहता है? वो सोचते आएंगे तो धीरे धीरे लेकर कहता है एक घन का विकर्ण 6√3 है, और डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी घन का विकर्ण 6√3 है। विकर्ण कितना होता है? x√3 किसके बराबर दे रखा है? 6√3। √3 से √3 गायब, जब मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा। x बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम आयतन x3, 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए, तकलीफ बोलिए, कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताओ। आपसे कह दे चारों दीवालों का क्षेत्रफल 24 है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल 24 है, तो संपूर्ण पृष्ठ बताओ घन का। तो आप कैसे करोगे? आप जैसे करोगे, पहले मैं आपकी टेक्निक बताता हूं। चारों दीवालों का 24 है, 6 दीवालों का बताओ। मुझसे कहोगे तो मैं तो खटाक जवाब दूंगा, बहुत शानदार सा दूंगा। आप नहीं दोगे उतना बढ़िया। आपने कैसे, मैं कैसे देना पसंद करूंगा और आप कैसे देना पसंद करोगे? आप कहोगे चारों दीवालों का 24, चारों दीवालों का 4x स्क्वायर होता है, तो यहां पे 24 मत लिखो, ऐसा लिखता हूं जिसका वर्गमूल निकल जाए 108। 108 पे नहीं आएगा,
आप लिख लें इसमें, बताऊं 16 चौक 64, ये लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, कितना आएगा 16, एक्स बराबर कितना आएगा 4। अब 6 दीवार का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 6x स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान कितना हुआ 4 का वर्ग, और 6 4 चौक 16 और 16 छिंग 96। ऐसे तो करोगे आप, मैं कहूंगा ऐसे नहीं। आपने क्यों, जब उसने 4 दीवारों का दिया है 64, चारों दीवार, हर दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा, 4 दीवार का 64, तो एक दीवार का कितना होगा 16। अब कितनी दीवारों का निकालना है, संपूर्ण प्रश्न निकालना है, 6 दीवारों का 16 छिंग 96। अरे उसने 4 दीवारों का दे रखा है, सभी दीवार बराबर है, तो एक दीवार का कितना होगा, आपने 4 का भाग सीधे दे दिया, एक दीवार का कितना हो गया 16, और संपूर्ण पूछा है 6 का, तो 16 छिंग 96। एक भी लाइन नहीं लिखनी, एक भी। बात समझ में आई। अब बात को सुनिएगा, इसके बाद आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि एक घनाभ है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12, एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है, 9 है सेंटीमीटर, और h कितना है 3 सेंटीमीटर। या इसे 6 कर लो, और कर लेते हैं 6 कर लो। कहता है 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जाएंगे, 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जाएंगे। अब बात को सुनिएगा, पढ़ा भले मैं घन घना रहा हूं, बेरन हो, शंकु हो, गोला हो, कुछ भी हो, टेक्निक एक ही काम आएगी, बस फॉर्मूले चेंज होंगे। आपने कैसे, एग्जाम्पल दे दिए। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 20 लीटर दूध है, 2-2 लीटर के कितने बर्तन भरे जाएंगे, है बड़े जल्दी हिसाब लगा दिए। क्या टेक्निक है, क्या सुपर टेक्निक। 20 लीटर दूध है, आपका जवाब आया कि 2-2 लीटर के बर्तन भरने 10 भरेंगे। मैंने कहा यदि 4-4 लीटर के होते तो कितने भरते, 5। जवाब खटा कर आए, कर क्या रहे हैं, कुल आयतन में एक बर्तन में जितना आयतन आ रहा है उसका भाग कर रहे हैं। अरे एक बर्तन में जितना आयतन आ रहा है उसी का तो भाग ही तो कर रहे हो आप। जब 20 लीटर दूध था, 2-2 लीटर के बर्तन में भरना था, तो आपने 2 का भाग कर दिया, 10 बोल दिया। जब 20 लीटर दूध है, 4-4 लीटर का बर्तन है, 4 का भाग कर दिया, 5 आ गया। अरे अभी आपसे कह दूं, आपकी टंकी 500 लीटर की है, 500 लीटर की टंकी है, और 2-2 लीटर के बर्तन भरने, कितने बर्तन भर जाएंगे, नापोगे थोड़ी, 250। और आधा लीटर के भरने हो तो, आधा लीटर के भरने हो तो, खोपड़ी सुन, ये टेक्निक सुपर। 500 में भाग करना था मैं आधे का, ये 2 ऊपर जाएगा, 1000 बर्तन भरे। अब देखिएगा बात क्या आती है, बात आती है, मेरा क्वेश्चन ये दिया आपको, एक घन है, इस घन से घना, ये घनाभ है, इस घनाभ से घन बनाना है, कितने घन बनेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ऐसा आ जाए कि एक बाल्टी में कितने चम्मच पानी है, बस कुछ नहीं, बाल्टी के आयतन में 1 चम्मच के आयतन का भाग कर दो। कोई भी चीज पिघलाकर कितनी बनेंगी, जिस चीज को पिघला रहे हैं उसके आयतन में, उसके आयतन में 1 के आयतन का भाग कर दो। यदि ये कह दे एक चीज पिघलाई जा रही है और एक ही चीज बनाई जा रही है, तो दोनों के आयतन आपस में कैसे होंगे, बराबर। हो सकता है वहां भुजा पूछेगा आपसे। तो अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, इस घनाभ को पिघलाकर इस भुजा के कितने घन बनाए जाएंगे, तो मैं इसके आयतन में इस घन के आयतन क्या कर दूं, भाग। घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बटे
घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 4 तियां 12 दूनी 24। कितने घन बनेंगे? 24। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। आगे चलते हैं, आगे की कुछ बात करते हैं। इसी में बात को जरा विचार करिएगा, विचार करिएगा कि आपसे कह दिया गया कि किसी घनाभ, कोई घनाभ है, उसमें कितना बड़े से बड़ा घन बन सकता है। एक ही घन बनाना है, बड़े से बड़ा कितना घन बनेगा। तो उसमें जो सबसे छोटी भुजा होगी वो किसका काम करेगी? घन की भुजा। किसका काम करेगी? घन की भुजा का काम करेगी। वो जो सबसे छोटी भुजा होगी वो किसका काम करेगी? घन की भुजा। यदि आपसे कह दिया जाए कि भुजाएं दे दी गई अलग अलग और कहा घन बना, आप इस बात पर विचार करिए। ये आपके पास ये है, इसी बात से विचार शुरू करते हैं, 2 अक्षीय आकृति से। ये आयत है, मैंने आपसे ये बोला कि इसमें हमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है। भाई 2 अक्षीय आकृति, 2 अक्ष बनेगी, इससे गोला नहीं बनेगा, इसमें गोला नहीं काट सकते। आप अपने कागज पे वृत्त बनाते हो, बनाते नहीं आता तो प्रकार से वृत्त बनाते हो, तो इसमें कितना बड़े से बड़ा वृत्त बन सकता है? बताइए क्या जवाब होगा? इससे बड़ा क्या वृत्त बन सकता है? नहीं बन सकता। यदि इससे बड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो जो छोटी भुजा होगी वो किसका काम कर रही है? इसके व्यास का। किसका काम कर रही है? इसके व्यास का। यदि कह दिया जाए कि ये 10 और ये 6, इसमें जो सबसे बड़ा जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बताओ, तो आपने जैसे ही देखा छोटी भुजा कितनी है? 6, तो 6 इसका व्यास होगा, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। अब आपसे कहा उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 9 पाई हो गया। बिल्कुल बात क्लियर। अब इसी में एक चीज और बढ़ा रहा हूं आगे, बात आती है तब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, बात आती है बेलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, बेलन। सिलेंडर, आपके घर में गैस आ जाती है तो कहते हैं सिलेंडर आ गया, सिलेंडर आ गया, सिलेंडर आ गया, कहते नहीं कहते? यदि ये मालूम होता ना, ऐसा यदि कोई हॉस्पिटल है वहां पे भी सिलेंडर जाते हैं लंबे लंबे, आपने देखे हो कभी? लेकिन वहां पे ये बोले जाते हैं ऑक्सीजन का आ गया, तो इस चीज का आ गया, क्योंकि वहां पे कई प्रकार की गैस के आने, वहां पे कई प्रकार की गैस के आने, तो वहां पे उस नाम दिया जाता है क्या आ गया? सिलेंडर। यदि ये कह दिया जाए कोई सिलेंडर लेके आए, बेलन आ गया, बेलन आ गया, बेलन आ गया, वो भी नहीं समझ रहा, वो भी नहीं समझ रहा क्या हो रहा है। आपने कभी सॉफ्टी खाई हो? सॉफ्टी सबने खाई होगी भाई। अब सॉफ्टी वाले की दुकान पे गए, उसने एक कप में चाहिए कि कोन में चाहिए? कोन में। उसने कोन में, कोन, कोन होता है शंकु। अब वहां से जाए कह दो कि शंकु में चाहिए, शंकु में, तो समझ में आएगा ही नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे अंग्रेजी में ही समझा रहा है। तो बेलन होता क्या है? बेलन होता क्या है? जिसके दोनों सिरे कैसे हो? वृत्ताकार। जिसके दोनों सिरे कैसे हो? वृत्ताकार। ये बेलन की शेप ये होगी। ये आर और ये एच, ये आर और ये क्या है? एच। ये वृत्त है, ये ऐसा है, नीचे आप देख लो, ये वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, ये बेलनाकार है।
रोड रोलर होता है, रोलर जो जो सड़क को दबाता है, वो भी रोलर, वो भी कैसा होता है, सिलेंडर की शेप का, दोनों सिरे कैसे होते हैं, वृत्ताकार, और ये पृष्ठ होता है इसका। ये तो देखिएगा इसका आयतन क्या होगा, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, इंटू ऊंचाई h, ये आयतन हो गया, पाई आर स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं है। इसका आता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी सतह, ये होता है आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, सही बोलना पड़ेगा, और ये h, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कर्व्ड सरफेस, कर्व, आ गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर कितनी भुजाओं के गुणा हैं, 3, आर का 2 बार है, आर स्क्वायर इंटू एच, इसका मतलब इसका मात्रक आएगा घन में, ये कांस्टेंट यहां कितनी भुजाओं गुणा है, 2, तो यहां पे किसमें आएगा, वर्ग में, किसमें आएगा, वर्ग। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है, आपसे कहा था वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आपके सामने ये रहा, 2 पाई आर एच, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस होता है संपूर्ण पृष्ठ। बिल्कुल बात क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बात पर, क्या बात पर ध्यान देना है, कहता है एक घनाभ जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 6, ऊंचाई 5 है। एक घनाभ या एक कमरा जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5 है, उसमें बड़े से बड़ी बेलनाकार गेहूं की कुटिया रखनी है, गेहूं का ड्रम रखना है। कितना आयतन का ड्रम रखा है, अधिक से अधिक, कैसे विचार करा जाए, देखिएगा। ये कमरा है, ये 10 है और ये 6 है। जो ड्रम होगा उसका नीचे कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, तो इससे बड़ा वृत्त नीचे आ नहीं सकता, तो उसका आधार, उसका जो व्यास होगा वो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने यही कहा था कि आयत में जो छोटी भुजा होगी वो किसका काम करती है, व्यास का। अब इसी को बोलते हैं, ऐसे ड्रम जाएगा, ऊंचाई उसकी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, जब इसकी 5 है तो 5 से ऊंचा तो रख नहीं सकते हम, तो ऊंचाई कितनी होगी, 5, और व्यास कितना हो गया, 2r बराबर 6, r बराबर 3। r भी मालूम है आपको और h भी मालूम है, आयतन आप निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर h। बात यह समझने की है, यदि आपसे यह कह दिया जाए कि L बराबर 14, B बराबर 8, H बराबर 6। अब इसमें कहा ये लकड़ी का एक घनाभ है, ये रहा, बिल्कुल बात की है, ये है लकड़ी का। अब इसमें से बेलन काटना है, कहता है अधिक से अधिक लंबा,
अधिक से अधिक लंबा और अधिक से अधिक आयतन का, मतलब वो लंबा सबसे अधिक हो, सबसे अधिक लंबाई का बेलन काटिए, सबसे अधिक लंबाई का बेलन काटिए जिसका आयतन भी महत्तम हो। तो बताइए क्या मानेंगे आप? मुझे आर और एच बता दें बस। आर कितनी होगी और एच कितनी होगी? आर कितनी होगी और एच कितनी होगी? हिंदी मेरी बिल्कुल क्लियर सुन लीजिए। अधिक से अधिक लंबा और अधिकतम आयतन का बेलन। बताइए एच कितनी होगी और आर कितनी होगी? अरे अधिक से अधिक लंबा बोल रहा हूं यार, सबसे अधिक लंबाई ये है तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई 14 होगी। अधिकतम ऊंचाई का बेलन चाहिए तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो लंबाई का, उसकी ऊंचाई का काम करेगी। अब हमारे पास भुजा कितनी चाहिए? 2 बची। और जो 2 भुजा होती है अधिकतम आयतन का कभी चाहिए हो, जो उसकी छोटी भुजा होती है वो व्यास होती है 2r बराबर 6, r बराबर 3। मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब तक भाषा को अच्छी तरह नहीं समझोगे, आप रटाफिकेशन में लग गए तो रट्टू तोता का दिमाग हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, मैंने साफ साफ बोला हूं, अधिक से अधिक लंबा चाहिए बेलन, अधिक से अधिक लंबा चाहिए तो इसमें सबसे अधिक देखो लंबाई कितनी है, अधिक से अधिक लंबाई ये है तो ये किसका काम करेगा? उसकी ऊंचाई का। अब ये 2 भुजा बची, अब 2 भुजा में जो छोटी भुजा होगी वो किसका काम करेगी? व्यास का। ये बातें समझने की होती हैं। यदि आपसे ये कह दिया जाए एक घनाभ को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का। कोई भुजा पूछेगा, एक अज्ञात राशि दे रखी होगी वो हो जाएगी, लेकिन ये पूछे कि एक घनाभ को पिघलाकर बेलन की त्रिज्या दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी हो, कि कितने बेलन बनेंगे, कितने बेलन बनेंगे? तो क्या करेंगे हम? घनाभ के आयतन में बेलन के आयतन का भाग कर देंगे। घनाभ के आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग कर देंगे। जब दोनों के आयतन समान है तो दोनों के आयतन समान फॉर्मूले लिख लेंगे। लेकिन ये बोल रहे कि घनाभ को पिघलाकर कितने बेलन बनेंगे, तो घनाभ के आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग कर देंगे। बिल्कुल बात क्लियर? तो मैं थोड़ा सा और दे दूं तो काफी क्वेश्चन हुआ करेंगे, फिर एक साथ मिलाएंगे सबों को खूब। देखिएगा अगला है हमारा कोण, जिसे बोलते हैं शंकु। कोण, शंकु देखा होगा आपने, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी वो भी कोण होती है। और कोण का तो सबसे अच्छा उदाहरण वो ये सॉफ्टी वाला कोण ही होता है, बिल्कुल फिक्स। ये रहा, नीचे वृत्त होता है ये आर और ये ऊंचाई होती है एच, और इसे बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई। तो क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कोई 2 भुजा दे रखी होंगी, तीसरी हम निकाल लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आती है आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। 1/3 आधा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस 1/2 आधार की परिधि गुणा तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार की परिधि वृत्त है 2 पाई आर इंटू तिर्यक ऊंचाई एल, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था वक्र पृष्ठ प्लस कितने सिरे हैं इसमें?
एक ही तो दिखाई दे रहा है, ऊपर कहाँ है खोपड़ा इसका? फिर खोपड़े पे तो चौंच बनी हुई है, तो आधार तो एक ही है। तो एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, ये संपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपसे गोले की, गोले के बाद हम बात करेंगे खोखला बेलन, खोखला गोला, इन सब की बात करेंगे। और फिर उसी में हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे कि मिक्स क्वेश्चन कैसे, किसी भी चीज में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक हाई स्कूल के साधारण से लेवल से लेकर और एक कंपटीशन लेवल तक, एसएससी तक कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे घुमा दिए जाते हैं और कैसे आप उसको ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए आपको, ये नहीं कि बेलन में शंकु है, शंकु में बेलन का मतलब इधर उधर कौन को सिलेंडर बोल रहे हो, किसी के फॉर्मूले नहीं आते, वो नहीं होना चाहिए बस। तो इस वीडियो में खाली आपके पास होमवर्क बहुत कम है, घन घना बेलन शंकु और उसकी थ्योरी। तो आप यदि इसी वीडियो को देख के आप कुछ क्वेश्चन करने चाहो कि हम शंकु तक के क्वेश्चन करेंगे, हम पे हमारी बुक में कैसा भी दे रखा है, हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो आप छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आप पे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।